गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। दो बड़े अहम आज मौजू हैं जिस पर हम बात करेंगे। एक तो जाहिर है कि बढ़ते हुए जो कोरोना के केसेस हैं पाकिस्तान में, और इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ वो वैक्सीन के हवाले से बड़ा लोगों के सवाल भी आते हैं कि कब ये वैक्सीन अवेलेबल होगी। फिर आज हमने ये भी देखा कि असद उमर साहब ने कैंसिनो वैक्सीन, जो कि चाइना की एक और वैक्सीन है, एक तो सिनोफार्म है जो कि लगाई जा रही है, कैंसिनो के हवाले से उन्होंने कहा है कि बल्क प्रोक्योरमेंट आज जो है वो कर ली गई है, जिसके बाद NIH के अंदर बाकायदा इसकी वो फैसिलिटी लगाई जाएगी कि हम जो है वो इसको यहाँ पर पैक कर सकेंगे और लोगों को फिर लगा सकेंगे। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये शायद बल्कि हम आज पूछ भी लेंगे गवर्नमेंट से, क्योंकि डॉक्टर नौशीन हामिद जो कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ हैं, हमने उनको भी दावत दी है कि ये कितने लोगों के लिए काफ़ी होगी। सूबों के हवाले से कल ही हमने आपको बता दिया था कि डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ये कहा सूबों को कि वो भी अपनी प्रोक्योरमेंट जो है वो शुरू कर दें, जिस पे आज सिंध हुकूमत ने भी कहा है कि वो जल्द से जल्द फ़ौरन प्रोक्योर करना शुरू कर रही है। दूसरी जानिब जो सियासत में हो रहा है, जो कि हुकूमत में रद्दोबदल है, जो गुज़िश्ता रोज़ भी आपने देखा कि हमाद अजहर साहब को वज़ीर ख़जाना बना दिया गया, काबीना में मज़ीद रद्दोबदल के भी इम्कानात हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराती चलूँ। प्रोग्राम के पहले हिस्से में डॉक्टर नौशीन हामिद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की मेंबर, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ फरमा होंगे डॉक्टर अशरफ निज़ामी हैं, PMA लाहौर के सदर हैं। आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग। डॉक्टर नौशीन, वैक्सीन के हवाले से, क्योंकि जाहिर है एक तो SOP है कि जिसमें मास्क पहनना है, लेकिन साथ साथ दुनिया भर में जो सबसे अच्छी चीज़ है कि वैक्सीन आ गई है, लोग वैक्सीन लगा रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी व्हाट इज़ द विजन राइट नाउ कि इस साल के आखिर तक हम कितने अफराद को वैक्सीनेट करना चाहते हैं पाकिस्तान में? कोई जाहिर है गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ सोचा हुआ होगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तक दुनिया में जितनी भी वैक्सीन बनी है उनका अप्रूवल जो है वो 18 इयर्स एंड अबव के लिए है। जी। फाइजर की वैक्सीन ऐसी है जो 16 प्लस को मतलब 2 साल का एक और एज ब्रैकेट हमें मिल जाता है। तो इस वक्त जो टारगेट पॉपुलेशन है वो हमारी 18 प्लस की है। तो 200 मिलियन में से तकरीबन 100 मिलियन की पॉपुलेशन वो है जो कि इस वक्त 18 ईयर्स से प्लस है, और वो हमारा मेन टारगेट है। इसके अंदर भी पॉपुलेशंस को प्रायोरिटाइज किया गया, जैसे पूरी दुनिया में इवन डेवलप्ड नेशंस ने भी प्रायोरिटाइज किया है बिल्कुल सही कि जो मोस्ट एट रिस्क पॉपुलेशन होती है, जिसमें फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, और फिर हमारी सीनियर सिटीजन जो हमारी एजेड पॉपुलेशन राइट। तो इस तरह पाकिस्तान का पहला हमारा टारगेट यही है कि हम अपनी मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है उनको सेव कर लें। तो मैम ये बताइएगा कि 100 मिलियन क्योंकि टारगेट है, ये 100 मिलियन का टारगेट ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स आप कंप्लीट करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, या इसी साल के आखिर तक अचीव करना चाहते हैं? देखिए, इसके अंदर से भी 100 मिलियन में से जो अगर आपने हर्ड इम्यूनिटी को करना है, यानी कि खास स्पेसिफिक पॉपुलेशन अगर हो जाती है तो फिर उसका फैलाव जो है वो कम हो जाता है। तो उसमें 70 मिलियन बेसिकली जो टारगेट है वो अगर हम अचीव कर लेते हैं तो फैलाव में बहुत हद तक कमी आ सकती है। तो जाहिर है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसको टाइम तो लगेगा। 2021 के आखिर तक हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस टारगेट को अचीव कर लें, इसमें जितनी ज़्यादा लोगों को तक हम लोग पहुंच सके। मगर पहले के जो है वो जो हमारी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो तो इंशाल्लाह ताला हम पहले उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। ओके 70 मिलियन इज अ सेफ टारगेट टू रीच दैट काइंड ऑफ हर्ड इम्यूनिटी, जिससे फिर कम से कम फैलाव कम होगा। यानी कि 7 करोड़ की हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, 7 करोड़ की बात कर रहे हैं, और 7 करोड़ इस साल के आखिर तक पहुंचे ना पहुंचे ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि क्या हमारे पास अभी इस वक्त एज वी स्पीक 1 करोड़ अफराद के लिए भी वैक्सीन मौजूद है पाकिस्तान में ऑन ग्राउंड? जी, देखिए इस वक्त इतनी तो मौजूद नहीं है, मगर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त बसाइड्स वैक्सीन के और इश्यूज भी हमें आ रहे हैं, जिसके अंदर लोग जो हैं वो सामने नहीं आ रहे। रजिस्ट्रेशंस खुली नहीं है, मगर आप देख रहे हैं कि लोग रजिस्टर बहुत कम तादाद में हो रहे हैं। इस वक्त जो 60 प्लस के लिए रजिस्ट्रेशन पहले जो खोली थी उसके अंदर भी तमाम पॉपुलेशन ने अपने आप को, जितना नादरा के मुताबिक हमारे पास डेटा है, उस पॉपुलेशन ने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया। फिर जो रजिस्ट्रेशन करा भी लेते हैं वो लोग भी सामने आके वैक्सीन जो है वो लगवा नहीं रहे हैं, वो भी थोड़ा वेट एंड सी की पॉलिसी पे चल रहे हैं। आज 50 प्लस के लिए भी वैक्सीनेशन खोल दी गई है, उसका भी रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है। मगर एक्चुअली इस वक्त मैं समझती हूँ कि जो विलिंग लोग हैं, जो अभी सामने आके फौरी तौर पे लगवाना चाहते हैं,
उनके लिए हमारे पास वैक्सीन इन एज ब्रैकेट्स जो आहिस्ता आहिस्ता ओपन होती जा रही है, उसके लिए वाफिर मिकदार में वैक्सीन इनके लिए मौजूद है। उसके बाद दूसरा अच्छा, होगा कि मैं आगे चल के आपसे जरा बात करूंगी। जाहिर है दो बड़े अहम इश्यूज इसमें भी आ रहे हैं, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, जाहिर है ये भी कोरोना पर बहुत बात करते आए हैं। लाहौर जो कि जहां पर ये जो थर्ड वेरिएंट है या जो यूके का वेरिएंट है वो बड़ा तेजी से सुपर स्प्रेडर की तरह चल रहा है, राइट अप टू आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। डॉक्टर साहब देखिए, एक तो टारगेट हमारा 7 करोड़ है, 22 करोड़ की आबादी, 7 करोड़ हमारा टारगेट टू अचीव दैट एटलीस्ट के हमारा स्प्रेड कम हो जाए। ऊपर से हमें ये नहीं पता कि हम इस साल तक उसको अचीव कर सकते हैं 7 करोड़ को, क्योंकि अभी ग्राउंड पे 1 करोड़ अफराद के लिए भी पाकिस्तान में वैक्सीन मुहैया नहीं। ऑपोजिशन भी कह रही है, खैर ऑपोजिशन ने भी अब शुरू किया है कोरोना पर बात करना, वरना उनको तो कुछ और ही लग रहा था पीडीएम में जिस वक्त थे उस वक्त कोरोना नहीं लग रहा था। लेकिन इस वक्त आप समझते हैं 1 करोड़ वैक्सीन का भी ना होना पाकिस्तान के लिए बड़ा डेट्रीमेंटल है, जहां पर इतनी तेजी से फैल रहा हो, जहां अमवात इंक्रीज हो रही हों, जहां बच्चे भी वेंटिलेटर पर हैं आज इस्लामाबाद में। थैंक यू। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि जब हुकूमत और रियासत पर्दापोशी करना शुरू हो जाए तो आप मिसाइल को प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर सकते। एक मैं समझता हूं एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के नुमाइंदा होने के नाते से हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग हमेशा एक इमरजेंसी में रहने को ही पसंद करते हैं। 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया है और स्टिल वी आर इन अ हेस्ट, और उसी के प्लानिंग के अंदर ही है कि जी आज हमारी काबीना ने ये अप्रूवल दे दी, आज हम लेके आएंगे, आज हमारे ऑर्डर्स प्लेस हो गए। दुनिया जो है, और आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये फरमाया था कि हम लोग इस वक्त वो ममालिक जो खुद इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो लोग भी वैक्सीन के साथ उनकी शॉर्टेज आ रही है। अब चाइना वालों ने एक मेहरबानी की कि चले जी 5 लाख दे दी, 5 लाख और हमें दे छोड़ी, तो ये सदके के साथ जो है मैं समझता हूँ कि उस तरह से चीजें पूरी हुआ नहीं करती। अगर आपने कभी, आई एम श्योर कि मेरी मतलब कोलीग डॉक्टर नौशीन साहब ने ये ग्राफ देखा होगा, वेयर पाकिस्तान स्टैंड नॉट इन द वर्ल्ड, मैं मतलब सिविलाइज्ड और तरक्की याफ्ता ममालिक की बात नहीं करता, अपने खित्ते के साथ जहाँ पे हमारे साथ बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, इंडिया है, ईरान है, इनके अंदर देखें तो जो कैलकुलेट किया जाता है दैट इज पर 100 कि 100 के अंदर हमने कितने लोगों को वैक्सीन दे दी। दिस इज अ वेरी सिंपल साइंटिफिक वे कि आप चीजों को असेस और इवैल्यूएट करते हैं। तो आपने कहा कि आप लोगों का एक डिमांड ये भी है, आपका एक डिमांड मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से भी है। हम मैम 2 डिमांड्स करते हैं, 2 हम मतलब मुशावरत के साथ हैं, हम मतलब कोई लठ बरदार तो है नहीं है। हुकूमत की बड़ी मेहरबानी होगी, अगर हमारी बात मान लेंगे तो खल्के खुदा का कुछ भला हो जाएगा। वो हम 2 चीजें कहते हैं। एक कहते हैं कि इस चेन को तोड़ने के लिए जो इस वक्त हमारी थर्ड वेव जारी है, दैट इज ओनली एंड ओनली द लॉकडाउन। जब तक मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होगा ये चीजें नहीं रुकने की हैं और हमारे साथ क्राइसिस होंगे। दूसरी चीज जो हम कहते हैं, हम समझते हैं कि इस वक्त जरूरत है, उस चीज की जरूरत है, प्राइवेट हॉस्पिटल मतलब अपने पूरे, और लोगों के पास तो फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है। एक दिन का लाख रुपए का बिल बनता है जिसको हम समझते हैं कि गरीब लोग किधर जाएंगे। सरकारी अस्पतालों की कैपेसिटी जो है मतलब अपर के ऊपर पहुंच गई है, बाकी वेंटिलेटर अलाबला जो भी सारी चीजों के साथ। हमारे यहाँ लाहौर के अंदर 18 मेडिकल कॉलेजेस हैं और पूरे मुल्क के अंदर मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके साथ 600 बेड्स के हॉस्पिटल हैं। वी हैव रिक्वेस्टेड एंड वी हैव डिमांडेड कि इन हॉस्पिटल्स को पाबंद नहीं कर सकते, इनको नेशनलाइज करो। यहाँ की जो देखभाल है दैट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट, बाय द अथॉरिटीज, कि वहां पे जो लोग हैं खल्के खुदा का भला करे, वहां पे उनको जाके एडमिशंस मिले और उनका इलाज मुआवजा कोई बेहतर तरीके। खुदा की कसम आप देखें लोगों को रोते हुए, वो लोग जिनके साथ आपका अगर ताल्लुक हो, मैं इत्तेफाक से प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, ऑल्दो आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन, लेकिन जहां प्रैक्टिस करता हूँ वहां देखता हूँ लोगों को ये रोते हुए कि बेचारों को जिनके साथ है, और मतलब कितनी वो मतलब भराई हुई कि जी पैसे कितने लगेंगे, कहीं सस्ता नहीं मिल जाएगा। और अभी तो इस इंजेक्शन के हवाले से भी बड़ा है, मैं बिकॉज़ आई हैव टू, चलें आपकी ये डिमांड है डॉक्टर नौशीन, ये डिमांड कोई इतनी बुरी नहीं है, लोगों को जाहिर है जगह की जरूरत है, लेकिन मेरा बड़ी आपने एक ग्रिम पिक्चर है अगर हम इसको वाकई देखें, क्योंकि साइंस जिस तरह से है कि पर 100 हम कितना वैक्सीनेट कर रहे हैं, पता नहीं हम कब तक वैक्सीनेट कर पाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। बात हो रही है डॉक्टर नौशीन हामिद से और डॉक्टर अशरफ निज़ामी से।
वैक्सीन के हवाले से। अब जो सूबों को इजाजत दे दी गई है प्रोक्योरमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट मावनत भी फराम करेगी, क्या इसमें प्राइवेट सेक्टर भी शामिल होगा या ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स प्रोक्योर करेंगी और उसके बाद ये गवर्नमेंट की ही पैसों पर लगाई जाएगी? लोगों का ये बड़ा अहम सवाल है, कोई नहीं अफोर्ड कर सकता इस महंगाई में महंगे महंगे इंजेक्शंस। देखिए, इस वक्त गवर्नमेंट ने जो है वो प्रोक्योरमेंट की इजाजत सबको दे दी है क्रॉस द बोर्ड, चाहे वो प्रोविंसेस हों यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, क्योंकि आपको पता है 18th अमेंडमेंट के बाद हर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसकी अपना महकमा सेहत है और उनकी अपनी पॉलिसीज हैं, उनको इजाजत दे दी गई हुई है। तमाम प्राइवेट सेक्टर में जो लोग करना चाहते हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है, उनको परमिशन दे दी गई है। इस सिलसिले में 4 वैक्सीन जिनका इमरजेंसी यूज अप्रूवल हुआ है, उन चारों की इंपोर्ट की इजाजत जो है वो ओपन अक्रॉस द बोर्ड दे दी गई है कि जो अपने आप को रजिस्टर विद द कंडीशन ऑफ प्राइस सेटिंग बाय ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान, या अपनी मर्जी से कर सकते हैं? नहीं, देखिए, ड्रैप ने उनको फॉर्मूला जरूर दिया है कि जो भी लैंडिंग प्राइस है उसके साथ उन्होंने उनको 55% जो है वो इजाजत दी है कि जिसके अंदर उनकी मजीद कोई कॉस्ट और जो भी उनकी मुल्क के अंदर जो भी उनकी कॉस्ट होगी और उसके अलावा उनका प्रॉफिट। तो आई थिंक बड़ा रीजनेबल सा फॉर्मूला ड्रैप ने उनको दिया है। तो गवर्नमेंट हर तरह से कोऑपरेट कर रही है, मगर इस वक्त सिचुएशन जो है वो डिमांड एंड सप्लाई की भी है, क्योंकि पूरी दुनिया में हर मुल्क जो वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनके अपने अंदर इतने ज़्यादा इश्यूज हैं, उनके अपने इतनी बड़ी तादाद में, और जिस तरह आपने देखा है कि चाहे वो डेवलप्ड नेशंस हैं वो ज़्यादा इफेक्ट हुए हुए हैं। तो इस वक्त वो वैक्सीन जो है बड़ी स्मॉल क्वांटिटीज में बाहर भेजने के लिए तैयार हैं, वो अपने लिए खुद वैक्सीन रखना चाह आप रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन डॉक्टर नौशीन, पाकिस्तान ने देर की, ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि हम तो चाइना का भला हो कि उन्होंने पहले हमें दे दी वैक्सीन तोहफतन, फिर एक और दे दी, हमें एक और ट्रांच मिल गई, लेकिन हमने तो बहुत देर की टू प्लेस ऑर्डर्स। तो ये बता दूं कि पाकिस्तान उन पहली 65 कंट्रीज में है जिसमें वैक्सीनेशन शुरू हो गई थी। उस वक्त तक 130 कंट्रीज दुनिया की ऐसी थी जिनमें अभी वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हुआ था। और पाकिस्तान ने वैक्सीन, अगर हमें गिफ्ट भी मिली है तो इस वजह से मिली है क्योंकि पाकिस्तान की प्रिपेयर्डनेस थी इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी डिस्पेंसिंग, उसके वैक्सीनेशन का निज़ाम, उसका जो डेटाबेस था। तो कैंसिनो जो हमारे पास आ रही है, जिसमें इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट्स गोइंग टू बी फिल फिनिश जो हम करेंगे, ये भी गिफ्ट के तौर पे आ रही है या बकायदा वी आर एक्चुअली पेइंग फॉर इट? पाकिस्तान ने परचेज कर ली हुई है वैक्सीन। आपकी 70 लाख डोजेस जो हैं वो हमने परचेज की हुई है, जिसमें साइनोफार्म भी है और कैंसिनो बायो भी है। कैंसिनो बायो वाले हमें 3 मिलियन डोजेस का कॉन्सेंट्रेट दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर पाकिस्तान में आके उसके बाद फिर वो डिस्पेंसिंग के लिए वो तैयार किया जाएगा, उसकी फिलिंग होगी और उसको जो भी वैक्सीन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो उसकी प्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तान में होगी। वो हमें सिर्फ 3 मिलियन डोजेस का कॉन्सेंट्रेट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दिस विल ओपन द एवेन्यू फॉर प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इन पाकिस्तान एंड दिस विल नॉट बी द फर्स्ट और लास्ट वन। इसके बाद और भी इंशाल्लाह ताला आएंगी और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो अपनी पूरी कोशिशें कर रही है। कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से हमारे पास जो एस्ट्राजेनेका की एक बड़ी आनी थी डोजेज ज़्यादा पहुंच सकी, अब इसके अंदर जहाँ पर हिकअप्स आते हैं क्योंकि वहां पर अपने लोगों को इतना मसला हो गया कि उन्होंने प्रोवाइड करने से इनकार कर दिया कि पहले हम अपनी पॉपुलेशन को करेंगे। एक तरफ वैक्सीन कम है डॉक्टर नौशीन, एक तरफ गुज़िश्ता रोज से तारिक बशीर चीमा साहब के घर पे जो पूरे खानदान को वैक्सीन लगाई जा रही है, उसको देख के दिल दुखता है कि ना तो वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, ना वो 60 साल से उम्र के अफराद हैं। तो अगर ये सब भी चलेगा एक ऐसी कंट्री में जहाँ वैक्सीन शॉर्टेज है, तो फिर तो बकिया आवाम को कैसे मिलेगी? ये सबके सवाल हैं। आपने खुद देखा होगा सोशल मीडिया पे क्या कुछ नहीं लोग सवाल कर रहे हैं। क्या बहुत अफसोसनाक, क्योंकि किसी हकदार का हक मारा जा रहा है। ये इस वक्त हमारे सीनियर सिटीजन्स का और फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स का हक था। तो मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल अफसोसनाक वाकया है और इंक्वायरी होनी चाहिए, बिकॉज ये वैक्सीन जाहिर है पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू गई होगी, प्राइवेटली तो किसी के पास है ही नहीं ये वैक्सीन। तो क्लेम कर रहे हैं कि ये कैंसिनो बायो की जो ट्रायल की वैक्सीन आई थी हमने वो लगाई है, मगर दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड और ये किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है जो कुछ ये हो रहा है। मगर पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल अपनी सरतोड़ कोशिशें कर रही है। हम लोग हर वैक्सीन प्रोड्यूसिंग एंटिटी जो है जिनका अप्रूवल मिला है उनसे कॉन्टेक्ट में है और इंशाल्लाह ताला ये प्रोसेस स्पीड अप होगा
अब इंशाल्लाह वैक्सीन जैसे जैसे ये आती जाएंगी, मगर इस वक्त मैं आपको ये बता रही हूँ कि जितने विलिंग लोग हैं इस वक्त इस एज ब्रैकेट के, जी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो आई कैन अपनी एज से कम्प्लीटली पहले अंडरस्टैंड, लेकिन डॉक्टर नौशीन एक लास्ट क्वेश्चन मैं बस करना चाहूंगी डॉक्टर अशरफ से, और उसके बाद मैं 1166 के हवाले से करूंगी। अभी भी 60 साल से उम्र के अफराद जो उससे ज्यादा के हैं उनकी डेट्स नहीं आ रही। जब वो 1166 पर फोन करते हैं तो कहते हैं अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है इसलिए डेट नहीं आ रही। आज से 50 साल से जो जायद अफराद हैं उनको भी रजिस्टर करने कह दिया गया है। ये बड़ा अजीब सा निज़ाम है कि वी हैव स्टार्टेड 50 प्लस whereas 60 प्लस हैव येट नॉट रिसीव्ड एनी डेट फॉर द वैक्सीनेशन एंड 70 प्लस की सेकंड डोज की अभी कोड्स नहीं रिसीव हुए हैं इस सिस्टम से, तारीख रिसीव नहीं हुई है। तो बहुत अजीब किस्म का ये निज़ाम चल रहा है जिसकी वजह से लोगों में ये बेचैनी है कि पता नहीं वो डेट आएगी नहीं आएगी तो कब आएगी। इस पे आप ज़रा रोशनी ज़रूर डाल दीजिए बिफोर आई गो टू डॉक्टर अशरफ। देखिए इस वक्त ये है कि वैक्सीन सेंटर्स जो हैं जितने बने हुए हैं उनमें से कुछ छोटे वैक्सीन सेंटर्स है, वहाँ पे प्रॉबली वो वैक्सीन डिप्लीट हुई है, मगर अब उनको ऑर्डर दे दिया गया है कि रीलोकेट करें। वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है, सिर्फ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का इशू था कि कुछ सेंटर्स में वाफिर मिकदार में पड़ी हुई है और कुछ सेंटर्स जहाँ ज़्यादा लोग चले गए वहाँ पर वो जल्दी डिप्लीट हो गई है, मगर अब इसको सारा करके उनको रीलोकेट करने के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। वैक्सीन की शॉर्टेज इस वक्त बिल्कुल नहीं है, जितने लोग लगवाना चाह रहे हैं इस वक्त उनके लिए मौजूद है। अच्छा, और मजीद भी इंशाल्लाह ताला ये वेल दिस इज जस्ट अ सजेशन कि प्लीज आप 1166 के निज़ाम को जरूर देख लें, क्योंकि जो लोग लगवाना चाहते हैं वाकई उनके लिए 1166 से काफ़ी मसाइल आ रहे हैं और वो अभी तक वेट कर रहे हैं कि वो तारीख नहीं आके देती है। मैं आपकी तरफ आऊँगी डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, एक क्विक व्यू आप अगर अपने आखिरी कमेंट्स में मैं पूछना चाहूँगी कि जिस स्पीड से हमारी वैक्सीन चल रही हैं उससे आपको क्या लगता है कि बाय दिसंबर 2021 हम कहाँ खड़े होंगे? देखिए मैम, एक मैं अर्ज करूं कि जब मैं अपने साथ ही मतलब सच ना बोलूं, कहना तो मुझे चाहिए, अगर मैं अपने साथ ही झूठ बोल के अपनी आप की तशफ़ी करना चाहूं तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता, उसका कोई हल भी नहीं निकलेगा। अब मैं उस बयान का क्या करूं जिसके अंदर असद उमर साहब ने फरमाया कि अगर हम पहले कोरोना की वैक्सीन की खातर ऑर्डर प्लेस कर देते तो हमारे पीछे नैब ने पड़ जाना था। अब मैं क्या सोचूं कि वो गलत कह रहे थे या मेरे कानों ने ऐसे सुन लिया, हालांकि उनकी बात का तो ये कतई तौर पे मतलब नहीं था। और सामने ही अभी आ रहा है आपके सामने कि वेयर वी स्टैंड इन अ वैक्सीनेशन प्रोग्राम, और उसको लगाने की खातर जितनी उजलत के साथ और हम ये फैसले कर रहे हैं और जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन उनकी पुअर हो रही है, मैं समझता हूँ कि खुदारा हुकूमत को देखना चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए, अपने एक्ट्स को देखना चाहिए और ग्राउंड रियलिटी के ऊपर क्या है उन चीजों के साथ इनको देखना चाहिए। एंड दे शुड टेक ऑन बोर्ड दोज हु आर कंसर्न्ड, जो लोग यहाँ पे हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि इस वक्त वैक्सीन इज वेरी मच इन आवर लोएस्ट, और हमारे लिए ये जिसका अभी हम कह रहे हैं कि जी कैंसिनो की खातिर है, उनके हमने 18 साल ट्रायल किए हैं भाई, वो उनकी कीमत बनती है $10-12 के ऊपर, उन्होंने पाकिस्तान के लिए $3-4 के ऊपर कर रही थी। तो क्या हमारे साथ हुकूमत और क्या ड्राफ्ट थी कि उसके साथ उसको मतलब एक सीक्वेंस को वो ठीक नहीं थे कर सकते, और बजाय इसके कि मैं इसको करूं कि जनाब हाँ हमसे ये हुई, हम आइंदा ये करेंगे, हम इसको जस्टिफाई करें कि हम दुनिया के अच्छे ममालिक में से और हमने वैक्सीन शुरू कर छोड़ी है। की क्या है कि एक मतलब डब्बा सा दे दिया जिसके अंदर 5 लाख। एक मैं मुल्क देता हूं कि इंडिया ने बांग्लादेश को 50 लाख वैक्सीन दी है तोहफे के तौर पे, बट टू टॉक अबाउट कि चाइना ने हमारे साथ 5 लाख या 10 लाख को दे दी होगी। हमने वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन से बीइंग द मेंबर ऑफ द पीएमए हमने, और वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने ये आवाज उठाई है कि ये ताजर लोग जो इसके साथ अब तिजारत करना चाहते हैं और इनको प्रॉफिट्स कम है, खुदारा ये तो वो है कि मरते हुए लोग तो कफन की कीमतें ये ज्यादा कर देते हैं। तो हुकूमत को देयर शुड बी द रिट ऑफ द गवर्नमेंट, और इसके साथ बिल्कुल ये दुरुस्त गवर्नमेंट कर रही है कि ये जो लेके आए हैं स्पुतनिक 5 और उनके प्रॉफिट्स की खातिर बात कर रहे हैं। हुकूमत हैज टू स्क्वीज, अगर ये वापस लेके जाना चाहते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाएं कि इसके लिए कैसे हाउ कम्स के। लेकिन आप भी देखेंगे आखिर में क्या होता है, आपने भी देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि समथिंग दैट इज लाइंग ऑन द पोर्ट वाज आल्सो लाइंग ऑन द पोर्ट, जहां से ये प्रोक्योर की गई है, क्योंकि ये बीच की एक कंट्री से प्रोक्योर की गई, फिर यहां लाकर इसको पोर्ट पे रखा गया और इतना अरसा पोर्ट पे स्टोरेज, ये सारी वो बातें हैं जो अब हमें सोचनी होंगी। बहरहाल पाकिस्तान में वैक्सीन उस तरह से नहीं है
कि 7 करोड़ अफराद जो हैं वो इस वक्त सोचे कि जी हमें वैक्सीन लगानी है, दे कैन जस्ट पिक अप देयर फोन एंड कॉल। अब हम वैक्सीन में लेट हैं, हमने बिल्कुल जैसे डॉक्टर नौशीन कह रही है पहले शुरू कर दी होंगे, बट सी वेयर ऑल द कंट्रीज आर, पाकिस्तान बहुत पीछे है इस वक्त वैक्सीनेशन में, और ये स्पीड अप करना इंतहाई जरूरी है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी। डॉक्टर अशरफ, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर नौशीन हामिद से जरा पूछेंगे, जो दूसरे फ्रंट के ऊपर इस वक्त जो तब्दीलियां हम देख रहे हैं विद इन द कैबिनेट, वो अच्छी परफॉर्मेंस लाने के लिए की जा रही हैं, क्या कोरोना बारे भी ये तब्दीली हो सकती है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने अब हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर नौशीन हामिद भी हमारे साथ हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज है ये शाहिद हसन सिद्दीकी साहब जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ, जिसमें अब्दुल हफीज़ शेख साहब को ख़जाने के पोर्टफोलियो से हटाकर और हमाद अजहर साहब को दे दिया गया। क्या आपके नज़दीक हुकूमत की तरफ से ये एक तरह से एतराफ़ है कि अब तक जो कुछ मईशत के हवाले या मईशत बारे स्टेप्स लिए गए वो अप टू द मार्क नहीं थे, जो गोल था वो अचीव नहीं हुआ, और इसीलिए उसको ऑपोजिशन तो खैर नाअहली के जुमरे में डाल रही है? आप समझते हैं दिस इज गोइंग टू बी अ गुड चेंज फॉर पाकिस्तान? नहीं, देखिए, गुड और बैड चेंज का ताल्लुक है नहीं। उसकी वजह ये होती है कि जब तक जो माशी पॉलिसियां हैं जो कैबिनेट बनाती है, वो अगर ताकतवर तबकों के दबाव पर और उनके मुफाद में बनाई जाती हैं, और कोई प्रिस्क्रिप्शन जो कि मईशत को बेहतर बनाने के लिए हो, वो ताकतवर तबकों के मफादात पर, नाजायज़ मफादात पर ज़र्ब डालता है, तो उठा नहीं सकते। तो अगर वो इस्लाहात करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, तो कोई आए या कोई जाए उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप ये करते हैं कि बिजली के नर्ख बढ़ा दिए, गैस के नर्ख बढ़ा दिए, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दिए, तरक्याती अखराजात में कटौती कर दी, तालीम का बजट कम कर दिया, तो इस तरीके से करके, और बाकी कर्जे ले लिए या कुछ असासे भेज लिए, तो इस तरीके से तो हम जैसे 3 साल गुजरे हैं, तो हमारा जो औसत शरह नमू आ रहा है ये 1% आ रहा है। सही। और जबकि इनको में मिला था 5.5%। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आदाद शुमार हैं, वो तो ये बता रहे हैं कि शरह नमू आपकी गिर गई, अफराद ज़र जो 4% था वो इस वक्त 8.7% पर आ गया। हाँ, चेहरे की तब्दीली से कुछ नहीं होगा, पॉलिसीज तब्दील करनी होंगी, ये आपका कहना है। मैं जरा डॉक्टर नौशीन हामिद से पूछ लेती हूँ। डॉक्टर नौशीन, वैसे अब्दुल हफीज शेख साहब की प्राइमरली हटाने की वजह क्या बनी, जिसको खुद प्राइम मिनिस्टर ने उनको सेनेटर बनाने के लिए इतना मुतहर्रिक रहे? वहीं उन्होंने कहा कुछ एसओपीज में भी मसला है जिसकी वजह से वो कोरोना का शिकार भी हो गए थे, और सडनली यकदम जो है उनको हटा दिया गया। देखिए जी, जाहिर है कि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर हैं और अगर वो देखते हैं कि कोई चीज़ उनके विजन के मुताबिक नहीं चल रही, तो वो ज़रूर उसके ऊपर गौर फिक्र करते हैं कि क्या चीज़ ऐसे हो सकती है जिसमें बेहतरी है। आपको पता है कि हमेशा से प्राइम मिनिस्टर साहब की एक प्रो पुअर पॉलिसी है, वो गरीब तबके को हमेशा ऊपर उठाने की बात करते हैं, उनके इश्यूज की बात करते हैं, और पिछले दिनों में हमने यही देखा है कि शायद उस तरीके से गरीब तबके को रिलीफ नहीं मिला जैसा कि मिलना चाहिए था। Why did he take so much time? And why then he chose अब्दुल हफीज शेख साहब? देखिए, हमारा मुल्क जो है वो कोई एक मसले से तो दो चार नहीं था ना। एक तो हमारी पब्लिक को जो लोअर हमारा सेगमेंट है वो तो सफर कर रहा था वो, मगर इस वक्त हमें बहुत ज्यादा, शुरू में जब गवर्नमेंट हमने प्राइम मिनिस्टर साहब बने थे, तो आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो थे वो बहुत खौफनाक हद को छू रहे थे। हम लोग बिल्कुल डिफॉल्ट के हद के ऊपर थे। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारा ट्रेड डेफिसिट और सो ऑन, जो जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं वो बहुत हमारे खतरनाक हदों पे थे, और मुल्क जो था वो एक बिल्कुल आईसीयू में हमारी इकोनॉमी थी। इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं वो सिर्फ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो हैंडल नहीं कर सकते, आपको पॉलिटिकल लोगों से करवाने पड़ते हैं, और अब्दुल हफीज शेख साहब वो बेल्ट टाइटनिंग के साथ चल रहे थे आईएमएफ की, जो कि हमाद अजहर साहब नहीं करेंगे। देखिए, मैं आपसे बता दूं, जिसमें बिल्कुल वाज़ेह बात है कि अभी चंद दिन पहले जब उनको सेनेट का इलेक्शन लड़वाया गया था, वो इसीलिए था कि उनको परमानेंटली फाइनेंस मिनिस्टर रखना था। जब वो इलेक्शन हार गए तो कानून के मुताबिक 11 जून 2021 के बाद वो वजीर खजाना नहीं रह सकते थे। 6 महीने मैक्सिमम पीरियड होता है। तो अगर वो इलेक्शन जीत जाते तो वो उनको परमानेंट रखना था। इसका मतलब ये है कि उनके मसला उनकी पॉलिसियों का नहीं था। वैसे उनकी जो पॉलिसियां हैं वही थी जो मुशर्रफ के जमाने में मईशत में वो नाकाम रहे थे। उनको तो क्रिटिसाइज कर देते हैं, लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि वो महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके, ये बड़ी अजीब बात है। डॉक्टर नौशीन कह रही है पहले उन्होंने स्टेबलाइज कर दी इकोनॉमी, बट नाउ वी नीड अ पर्सन जो कि इलेक्टेड होगा।
पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट में नहीं था। ये बिल्कुल गलत बात है कि खुदा न खास्ता अपने मुल्क को डिफॉल्ट के लिए कहना। आप ये देखिए कि उस वक्त चाइना आपको पैसे देने के लिए तैयार था, उसने कह भी दिया था। सऊदी अरब भी उस वक्त आपको पैसे दे रहा था। हमें 9 अरब डॉलर हमने ले लिए थे, तो IMF से तो अब तक आपको 1 अरब डॉलर ही मिले हैं ना। तो असल में हम कभी भी डिफॉल्ट में नहीं थे, पहले तो हम ये तस्लीम कर लें। दूसरे, आज जो माशी इशारिये हैं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बेशतर उससे खराब हैं जो अगस्त 2018 में इमरान खान साहब को मिले थे। मैंने आपको फिगर बता दी शरह नमू की, मैंने अफराद ज़र की बता दी, मैंने बैरूनी सरमायाकारी की बता दी। अगला बता दूं, टैक्स GDP रेशो हमारा गिर गया। अच्छा, हमारा बजट खसारा इसके ऊपर हमारा तो हम तफसील से करेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन आप अभी मुझे ये बता दीजिए ना कि अभी वी हैड असद उमर साहब एज फाइनेंस मिनिस्टर, उनको हटाया, हफीज शेख साहब को लेकर आए। हफीज शेख साहब को हटाते वक्त शिबली फराज साहब के अल्फाज हैं कि वो महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके, वजीर आजम नाखुश थे और इसीलिए अब हमाद अजहर साहब को बना दिया गया। तो मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है इस चेंज से? क्या टेक्नोक्रेट्स को अब हटाने का वक्त आ गया है? ऑल वेदर टेक्नोक्रेट जो भी हैं काबीना में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे बता दूं, अगर महंगाई का मसला होता तो फिर सेनेट का इलेक्शन काहे के लिए लड़वाया था? देखिए ना, कॉमन सेंस की बात है। जो इस वक्त महंगाई है उसका कसूर जाता है स्टेट बैंक के ऊपर, उसका कसूर जाता है कैबिनेट के ऊपर, जिन्होंने के हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगाया और उसके बदले बिजली, गैस और पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए। रुपए की कदर हैरत अंगेज तेज रफ्तारी के साथ गिराई, जिसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं है। कर्जे आपने बेतहाशा लिए। तो जब आपके इंडिकेटर्स खराब जा रहे हैं, सरमायाकारी आ नहीं रही है और आप बिजली, गैस, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा रहे हैं, रुपए की कदर गिराएंगे तो हर इंपॉर्टेंट चीज महंगी हो गई। तो अब भी अगर मैं आपसे बता दूं, मैं आज एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, इस हुकूमत के जब 5 साल पूरे होंगे तो जो औसत महंगाई होगी वो उससे बहुत ज्यादा होगी जो इनको विरसे में मिली थी। ये इसका ताल्लुक पॉलिसियों से है। आप पॉलिसी अगर नहीं बनाते और सारी पॉलिसियां ताकतवर तबकों के दबाव पर, जिसको आप माफिया कहते हैं, जिसको आप अशराफिया कहते हैं, और उसके लिए मैं कहना चाहता हूं, कानूनों को तोड़ा गया है। हुकूमत ने कानून को तोड़ा, स्टेट बैंक ने ताकतवर तबकों को मुफादात पहुंचाने के लिए कानून तोड़े गए हैं और कानून बनाए गए हैं। अगर आप ये कानून बनाते हैं कि जो एक प्रॉपर्टी है 15 स्टोरी, उस पर 1.5% टैक्स दे दें और वो माफ हो गई, तो फिर जब टैक्स रेवेन्यूज नहीं आएंगे तो फिर आप बिजली, पेट्रोल, गैस के नर्ख बढ़ाएंगे, बजट कम करेंगे, तरक्याती अखराजात का। इसका ताल्लुक है, एक गठजोड़ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हुकूमत का, हमारे इदारों का, स्टेट बैंक का, हमारे जो है FBR का, हमारे NAB का, हमारी अशराफिया का, इन सब का गठजोड़ IMF के साथ है। ये गठजोड़ तोड़ना जो है उसके हमाद अजहर साहब की सूरत में वजीर खजाना होने से IMF के प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स करती हैं ना कि बहुत सारी चीजों को मना कर देती हैं IMF को कि दिस इज गोइंग टू बी डेट्रीमेंटल फॉर आवर एक जाहिर एक पॉपुलर वोट भी होता है ना, उसको खतरे में डाला जाता है जब आप बिजली के निर्ख बढ़ा देते हैं या पेट्रोल के बढ़ा देते हैं। जब आपने मना किया तो 13 महीने के लिए प्रोग्राम सस्पेंड हुआ कि नहीं हुआ? अगर हमारी हुकूमत बेहतर हो जाती है आज मईशत, तो 13 महीने सस्पेंड हुआ था, बाहर निकल जाते। 13 महीने सस्पेंड इसीलिए हुआ कि जो शराइत मंजूर की थी काबीना ने वो काबिल अमल नहीं थी, उससे मईशत में तबाही आ गई। आज 13 महीने के बाद अब दोबारा उन्हीं सख्त शराइत के ऊपर जा रहे हैं, तो मईशत, यही सबूत है मईशत बेहतर फर्क कोई नहीं पड़ेगा, आप ये कहते हैं। आई हैव टू क्लोज द शो। डॉक्टर नौशीन, लास्ट क्वेश्चन, क्या टेक्नोक्रेट्स के हवाले से, जैसे आपने कहा ना इलेक्टेड बंदा अब जाहिर है लगाया गया है इस पोर्टफोलियो पे, मजीद चेंजेस में भी हम ये सुन रहे हैं कि इलेक्टेड लोगों को लिया जाएगा रादर देन टेक्नोक्रेट्स, इज दैट ट्रू? जी, मैं चेंजेस तो डेफिनेटली आएंगे, आने वाले 2-1 दिन में आपके सामने आ जाएंगे, मगर ये मैं आपको बता दूं कि जो भी है वो खान साहब मुल्क की और कौम की बेहतरी के लिए डिसीजंस करेंगे और जिसको बेहतर समझेंगे वो उसको सामने लेकर आएंगे। नेक नियति प्राइम मिनिस्टर साहब की इसके अंदर पूरी तरह से शामिल है और इंशाल्लाह ताला हमें रिजल्ट्स भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। उस रिजल्ट के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर शिबली फराज साहब की बात को मान लिया जाए तो वाकई बड़ा टाइम लगा कि जब रियलाइजेशन हुई कि महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है और इसको ख़त्म करने के लिए हमें हफीज शेख साहब को हटा देना चाहिए। लेकिन ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल सही है कि 11 जून 2021 को तक जो है ये फैसला करना था, चले वो पहले कर दिया गया। और अब ये भी कहा जा रहा है कि एक नई पूरी मुआशी वलवला टीम जो है, यानी टीम जो कि वलवले के साथ आएगी और बहुत सारा रिलीफ देगी। अल्लाह करे ऐसा हो, क्योंकि महंगाई तो वाकई बहुत उरूज पर है। और मईशत का जिक्र जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी किया कि जब तक आप अपने टैक्स में इस्लाहात नहीं लेकर आएंगे और जब तक आप अपने टारगेट्स भी अचीव नहीं कर सकते और ना ही अपनी जो इकोनॉमी है उसको दुरुस्त डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।